नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हम आपको बताने वाले हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। हर एक रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि आज क्या होने वाला है, किस बात पर बीजेपी ने कहा है कि सलमान खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने क्या कहा था, किससे राहुल गांधी की तुलना की थी, और इसी के साथ कोविड को लेकर आज जो मॉक ड्रिल चल रही है उसे लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री का और बाकी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तुनिशा सुसाइड मामले में पुलिस की शीजान से पूछताछ इस वक्त चल रही है, ये बड़ी अपडेट आई है। और साथ ही वालीव पुलिस स्टेशन में शीजान महिला अधिकारी के सामने पूछताछ के दौरान रोने लगा, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आई है कि शीजान रोने लगा पूछताछ के दौरान, उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। लेकिन ये बड़ी अपडेट, वैसे तो शीजान फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शीजान बार बार पुलिस कस्टडी में बयान बदल रहा है। अब खबर यह है कि शीजान पूछताछ के दौरान इमोशनल हो गया। वालीव पुलिस स्टेशन में शीजान को इंटेरोगेट करने वाले अधिकारी ने बताया कि शीजान पूछताछ के दौरान रोने लगा था। 2 दिन से शीजान से पूछताछ जारी है और ब्रेकअप की अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। लेकिन जब इस केस में इंस्पेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी ने शीजान से पूछताछ शुरू की तो वो रोने लगा। महिला अधिकारी की माने तो पहले शीजान चुप रहता था, उसके हाव भाव देखकर किसी बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन बीती रात वो इंटेरोगेशन के दौरान खुद को संभाल नहीं सका। एक और बड़ी खबर यह है कि निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करा सकती है सरकार, ये कहना है। निकाय चुनाव कराने का कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। लखनऊ निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, तभी दिया जाए ओबीसी आरक्षण। ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, तभी दिया जाएगा ओबीसी को आरक्षण। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लखनऊ निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। तुनिशा मर्डर केस में पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर वीडियोग्राफी की है। और आपको बता दें, शीजान 4 दिन की पुलिस रिमांड में है। अब शीजान के बयान लिखित के साथ साथ ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। इस केस की तह तक जाने के लिए वालीव पुलिस ने पूरे क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की है। साथ ही साथ शीजान के बयान भी अब लिखित के साथ कैमरे में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तुनिशा सुसाइड केस पर पूरा देश हैरत में है और पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि शीजान ने अपनी जिंदगी में किसी और लड़की के होने की बात से इनकार किया है। वहीं पूछताछ में शीजान ने बार बार अपने बयान बदले, जिस वजह से अभी तक ब्रेकअप की वजह साफ नहीं हो पाई है। साथ ही सेट पर खुदकुशी के दौरान जितने लोग मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज होने हैं। तुनिशा की सुसाइड के बाद उनके करीबी सभी लोग गमगीन हैं। आपको बताएं कि आज तुनिशा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। मीरा रोड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत से हर कोई सदमे में है। टीवी इंडस्ट्री की उभरती एक्ट्रेस तुनिशा की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे मीरा रोड में किया जाएगा। 24 दिसंबर को तुनिशा ने अपने शो अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक्ट्रेस की मौत ने परिवार, फ्रेंड्स और फैंस को गमगीन कर दिया है। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अब प्यारी सी तुनिशा इस दुनिया में नहीं है। तुनिशा के परिवार ने शीजान को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो दूसरी तरफ शीजान के परिवार ने कहा है कि हम सही वक्त आने पर ही कुछ कहेंगे। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए
को एक्टर शीजान ने नया खुलासा किया है। शीजान ने पुलिस से पूछताछ में तुनिशा से ब्रेकअप का कारण उम्र और धर्म में अंतर बताया है और कहा कि श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद उसने अलग होने का फैसला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान ने माना कि वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए उसने तुनिशा से ब्रेकअप का फैसला कर लिया। इस दौरान शीजान ने श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र किया और कहा कि इसी केस के बाद उसने तुनिशा से संबंध खत्म कर लिए। सूत्रों के मुताबिक पहले भी तुनिशा ने सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन शीजान ने एक्ट्रेस को सुसाइड करने से रोका था। शीजान के मुताबिक उसने तुनिशा की मां को अपनी बेटी का ध्यान रखने को कहा था। पुलिस फिलहाल शीजान के बयान की तस्दीक कर रही है। हालांकि तुनिशा के परिवार का ये कहना है कि आरोपों से बचने के लिए शीजान धर्म और उम्र के फासले की दुहाई दे रहा है। तुनिशा की मां का ये आरोप है कि शीजान उनकी बेटी को धोखा दे रहा था। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। परिवार का आरोप है कि तुनिशा से नजदीकी बढ़ाने से पहले शीजान का किसी लड़की के साथ संबंध था। उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज किया। परिवार ने तुनिशा की मौत के लिए शीजान को जिम्मेदार ठहराया और उसे कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में जांच में जुटी है और पुलिस ने अब तुनिशा और आरोपी शीजान के मोबाइल की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुनिशा और शीजान के मोबाइल फोन की जांच होगी। तुनिशा, शीजान के व्हाट्सएप चैट भी खंगाले जाएंगे। तुनिशा के शरीर पर मौजूद गहनों और कपड़ों की फॉरेंसिक जांच होगी। गले पर मिले ब्लड का सैंपल भी जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों से पूछताछ की है। तो पुलिस तुनिशा की मौत के पहले के आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री भी सुलझाने में जुटी हुई है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि खुदकुशी से ठीक 15 मिनट पहले तुनिशा और शीजान साथ में लंच कर रहे थे। अब जांच इस बात पर टिक गई है कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। तुनिशा का 15 दिन पहले ही शीजान से ब्रेकअप हुआ था। परिवार के मुताबिक घटना वाली सुबह घर से निकलते वक्त वो खुश दिखाई दे रही थी। खुदकुशी से 15 मिनट पहले तुनिशा ने शीजान के साथ लंच किया। इसीलिए पुलिस को अंदेशा है कि लंच के दौरान कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद तुनिशा ने खुदकुशी का फैसला ले लिया। इस बीच शीजान की बहन फलक नाज वाली पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उसने बताया कि शीजान जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। फलक नाज के मुताबिक उन्हें दोनों के रिश्ते की जानकारी थी और तुनिशा उनकी भी अच्छी दोस्त थी। बता दें कि शीजान वली पुलिस स्टेशन में 4 दिनों की हिरासत में है, जहां उसे घर का खाना देने की इजाजत मिली हुई है। इसी कारण घर का खाना लेकर फलक पुलिस स्टेशन पहुंची। और इस बीच ऑल इंडियन साइन वर्कर्स एसोसिएशन ने तुनिशा शर्मा की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने यह कहा है कि शो के सेट पर सब कुछ ठीक नहीं है और लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्हें सेट पर जाने से रोका गया। सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए। ये कहानी बहुत बड़ी है। उन्होंने मामले की एसआईटी जांच के साथ एक्टर का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की। कुछ घंटे पहले महज एक एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल इमेज डालती है लिख के, तो सुसाइड कैसे कर सकती है? तो हमारी मांग ये है ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स की तरफ से कि इसकी एसआईटी से जांच की जाए महाराष्ट्र सरकार और एक्टर के नार्को टेस्ट किया जाए। तुनिशा की मौत के मामले में लव जिहाद के एंगल की भी अब एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी नेता राम कदम ने इस केस को लव जिहाद से जोड़ दिया है। हालांकि पुलिस इस केस में लव जिहाद के एंगल को खारिज कर रही है और इस एंगल से भी जांच कराए जाने के संकेत दिए। राम कदम ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि तुनिशा लव जिहाद का शिकार हुई। लोगों ने ट्रोल भी किया था कि तुम्हारी भी हालत श्रद्धा जैसी होगी, और देखिए कुछ ही दिनों में उसकी श्रद्धा से भी बदतर हालत हो गई। यही हमारा कहना है, ये पूर्ण रूप से लव जिहाद है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने लव जिहाद के एंगल से इनकार किया है।
देश भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल को लेकर सभी राज्यों को भी गाइडलाइंस जारी की गई है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों की ऑक्सीजन, बेड सहित कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चेक किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देश भर के अस्पतालों में कितनी तैयारियां हैं, इसे लेकर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। मनसुख मांडविया ने ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आइसोलेशन बेड्स की क्षमता, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स जैसे पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं। केस बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ की क्या तैयारियां होनी चाहिए, इस बात की भी मॉक ड्रिल में तस्दीक की गई। इस दौरान पूरा अस्पताल प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखा। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से सबक सीखते हुए इस बार सभी अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड मरीजों के लिए की गई तैयारियों को चेक किया गया। इस अस्पताल में इलाज के लिए सारी मशीनों का इंतजाम किस तरह का है, ये भी देखा गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। मॉक ड्रिल में अस्पताल के इंतजाम को परखा गया। इस दौरान मशीनों के साथ साथ मॉक मरीज भी भर्ती किए गए। सारी तस्वीर को हूबहू हकीकत की तरह जांचा गया। कहां किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इस बात की जानकारी ली गई। We will see what stage of symptoms they have. अगर उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो कोविड आईसीयू में आएंगे। सफदरजंग अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मॉनिटर और सिलेंडर पर्याप्त क्षमता के साथ रखे गए हैं। मरीजों को किस तरह भर्ती किया जाएगा और कैसे उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, मॉक ड्रिल के दौरान इसे परखा गया। सफदरजंग में कोविड टेस्ट के लिए ट्रू नेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। RT-PCR से भी टेस्ट होगा। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में कोविड का कोई मरीज भर्ती नहीं है। इसी के चलते आज राज्यों में भी मॉक ड्रिल किया गया और सभी राज्यों में तैयारियों को परखा गया और लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि हम तैयार हैं। राज्यों में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। वेस्ट यूपी के सबसे बड़े सेंटर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग ने इंतजामों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान डमी मरीज को भी भर्ती किया गया। साथ ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम की भी जांच की गई। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को भर्ती करने में रिस्पांस टाइम का आकलन सबसे महत्वपूर्ण रहा। भोपाल में भी कोविड से निपटने की व्यवस्थाओं की मॉक ड्रिल की गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन वार्ड, दवाओं समेत सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। इस दौरान चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त और मॉक ड्रिल इसीलिए कर रहे हैं, यदि कोई कमी होगी तो उसको एकदम ठीक किया जाए। यहाँ पर अभी कोई कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, सभी नियंत्रण। इसके अलावा जम्मू, हैदराबाद और चेन्नई में भी मॉक ड्रिल कर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया गया। और इस बीच बिहार के पटना में भारी लापरवाही देखने को मिली है। लोग बिना जांच कराए ही चले जा रहे हैं और आपको बताएं कि गया में विदेश से आने वाले कोविड मरीजों की संख्या तो बढ़ गई है। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। गया एयरपोर्ट पर 4 विदेशी पर्यटक कोविड पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 4 विदेशी सैलानियों को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया। ये चारों नागरिक गया एयरपोर्ट पर हुई रैंडम टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं एहतियात के तौर पर पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जाँच तेज कर दी गई है। काफी संख्या में विदेश से लोग बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिना जाँच कराए ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी परेशानी हो रही है। सरकारी व्यवस्था भी खस्ता हाल है। एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 हेल्थ वर्कर्स ही कोविड जांच कर रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती है कि आखिर कोरोना के संक्रमण को बिहार में बढ़ने से कैसे रोका जाए। देश भर में कोरोना को लेकर जरूरी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त भारत में कुल 3,421 एक्टिव केस हैं। एयरपोर्ट पर कड़ी जांच की जा रही है और साथ ही कई राज्यों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,421 है। पिछले 24 घंटे में भारत में 157 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। ऐसे में भारत में हालात काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 1 महीने में
भारत में कुछ हद तक मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट से आने वाले विदेशी मरीजों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कोविड टेस्ट भी शामिल है। साथ ही राज्य सरकारों ने भी एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं। लोगों को मास्क पहनने की अपील की गई है। कई राज्यों में अस्पताल के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,421 है। पिछले 24 घंटे में भारत में 157 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में भारत में हालात काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 1 महीने में भारत में कुछ हद तक मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों से भी तैयार रहने की अपील की है। केंद्र ने कहा है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी महंगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में लगातार कोरोना की स्थिति की निगरानी कर रहा है, जिसके तहत कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाइयों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। सभी राज्यों के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक बैठक भी की, जिसमें दिल्ली के सभी अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ तैयार रहने को कहा गया। अस्पतालों में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने को भी कहा गया। अगर हम दिल्ली के अस्पतालों की मौजूदा हालत पर नजर डालें, तो दिल्ली के अस्पतालों में अभी 8,000 कोविड बेड्स हैं। जरूरत पड़ने पर बेड्स की संख्या 36,000 की जा सकती है। दिल्ली में 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता है। रिजर्व में 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता है, जिसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और सभी जिला कलेक्टरों को जीवन रक्षक उपकरणों के मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना ने बीजिंग समेत चीन के लगभग सभी शहरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जिसकी तस्दीक हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से। बायरॉन वॉर नाम के सोशल मीडिया यूजर ने ये वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक शमशान के बाहर शव ही शव पड़े दिखे। कोई अपनों के शव स्ट्रेचर पर लेकर आया था तो कोई खींचकर। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया वो चलता जा रहा था, लेकिन शवों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक शव को लेकर आगे बढ़ने पर लोग दूसरी लाशों को कतार में खिसकाते दिखे, जबकि लगभग हर शव के साथ एक शख्स नजर आया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो कहां का है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन इस वीडियो से ये जरूर साबित हो गया कि चीन भयावह संक्रमण काल से गुजर रहा है। लेकिन चीन की सरकार अब भी आंकड़े छिपाकर हर बार की तरह अपनी जनता और पूरी दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि चीन के जिलिन प्रांत से आया एक वीडियो उसकी इस कोशिश को नाकाम करता है। ये वीडियो जिलिन प्रांत के चांगचुन का बताया गया, जबकि इसे रिकॉर्ड करने वाले शख्स के मुताबिक चांगचुन में पिछले 2 दिनों से लगातार लोगों की मौत हो रही है। शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है। हर रोज करीब 60 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, जबकि शवों को जलाने के लिए कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ एक शख्स है। यही नहीं, खबरों की माने तो मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पहले 24 घंटे की वेटिंग थी, लेकिन अब लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चीन की सरकार ने पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2,668 नए केस सामने आने की बात कही, जबकि यूनान के शमशान गृह के बाहर की तस्वीरें जिनपिंग प्रशासन का कच्चा चिट्ठा खोलती दिखी। जिनान में हजारों की संख्या में लोग नजर आए। ये लोग अपनों का दाह संस्कार करने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे ये अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं बल्कि कोई एयरपोर्ट हो। जबकि शंघाई के सभी अस्पताल मरीजों से फुल हो गए। जानकारी के मुताबिक यहाँ मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची, लेकिन रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित यहाँ इलाज के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। चीन में जहां एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजिंग और शंघाई में हालात सामान्य होने के दावों के साथ कोविड पाबंदियों को लेकर ढील दे दी गई।
और मास्क पहने लोग भारी संख्या में मेट्रो का सफर करते नजर आए। बीजिंग और शंघाई में मेट्रो ट्रेनें खचाखच भरी दिखी, जबकि सोमवार को दोनों शहरों में कई जगह भारी ट्रैफिक की वजह से जाम लग गया। बताया जा रहा है कि बीजिंग और शंघाई में लोग दफ्तर जाने लगे हैं। हर कोई अपने काम पर लौट रहा है, लेकिन काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनने और हाथ सैनिटाइज करते रहने की हिदायत दी गई है ताकि कोविड का संक्रमण फिर से ना फैले। जबकि जानकारों की माने तो जिनपिंग प्रशासन ने बीजिंग और शंघाई में कोविड प्रतिबंधों में ढील इसलिए दी है क्योंकि लगातार लॉकडाउन की वजह से चीन को तगड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से इस वक्त दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। भारत में भी BF.7 के 4 मरीज पाए गए थे, लेकिन वो सभी अब स्वस्थ हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। साथ ही देश भर में आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। दरअसल चीन में जिस तरह से BF.7 वेरिएंट का कहर देखने को मिला है, उसी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट से भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सावधान रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आने वाले दिनों में केस बढ़ सकते हैं, लिहाजा सावधानी बरतनी चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान आया है। दुनिया में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, उनका ये कहना, और पीएम ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना ना फैले इसकी तैयारी की जा रही है और हम तैयार हैं। आगे कोरोना केस और बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। सफदरजंग अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने एक तरह से ये अपील की है देश भर के लोगों से कि मामले बढ़ने की पूरी उम्मीद है, इसलिए हमें अपने स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद